हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में फासिज्म, एंड आज का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ फासिज्म। नाउ बेसिकली आपने इसके बारे में देखो पढ़ाई है, प्लेटो है ना, एंड अपना मकियावेली। तो नाउ अगर हम इनके बारे में बात करें, बेसिकली जो फासिज्म के जो रूट्स हैं है ना, वो निकल के आते हैं सबसे पहले प्लेटो है ना, जिन्होंने बोला था फिलोसोफर किंग, जो थ्योरी दी थी एज यू नो अबाउट इट। तो लाइक डिक्टेटरशिप, इट मीन्स कि देखो जैसे जो इलिट्स होते हैं है ना, तो उनका रोल होना चाहिए रूलिंग में। एंड फिर उसके बाद जो फेडरिक नित्से है ना, उन्होंने बोला गॉड इज दैट एंड वी नीड सुपर माइंड। इट मीन्स कि गॉड तो नहीं है, ओके, एंड हमें एक सुपरमैन के टाइप पर्सन की जरूरत है, ओके, जो स्टेट को चला सके, है ना। यहाँ पे शोपेनहेमर जिन्होंने बोला है इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना, उसके बारे में बोला गया है। नाउ हीगल, उन्होंने भी स्टेट को, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इट मीन्स स्टेट है ना, एक तरीके से आप समझिए कि गॉड का एक दूत है, ओके, अर्थ पे, और उसकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ओके, उसका जो भी वो बोलता है आपको मानना चाहिए। नाउ मकियावेली, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि मैन इज पेस्टिमिस्टिक इन नेचर एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन शुड सेपरेट। इट मीन्स कि जो रिलीजियन डॉक्ट्रिन है, रिलीजियन या फिर एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग करना चाहिए, ओके, सेपरेट रहना देना चाहिए। नाउ इंटेलेक्चुअल रूट्स देखें ना फैसिज्म का, तो जो प्लेटो है ना, प्लेटो, तो उन्होंने देखो कार्ल पॉपर कॉल्स एज अ प्लेटो एज एन इनर्मी ऑफ अ ओपन सोसाइटी। व्हाई? क्योंकि कार्ल पॉपर है ना, calls Plato as a first fascism thinker. Okay, now Plato completely subordinate and individual for the sake of state. It means कि सबसे पहले तो फर्स्ट थिंकर है, ओके, फैसिस्ट थिंकर है, एंड इन्होंने ना कंप्लीटली सबॉर्डिनेट कर दिया गया है, मतलब इंडिविजुअल को, ओके, स्टेट के शेक पे। इट मीन्स कि स्टेट के प्लेजर की वजह से स्टेट का डोमिनेंस रहे, ओके। हीगल ने भी कहा है, देखो, ही हैज एस्टैब्लिश्ड दैट स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ओके। एंड माकियावेली, उन्होंने बोला है कि एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग रह देना चाहिए और ना सेपरेशन कर देना चाहिए, ओके। निक्से ने क्या है कि देखो, निक्से के द्वारा कहा गया है कि गॉड इज द डेड एंड ही वी नीड सुपरमैन टाइप पर्सन, ओके, सो दैट कि स्टेट चल सके। एंड शोपेनहेमर, इन्होंने बोला है वी ही जस्टिफाई एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। नाउ डार्विन ने भी बोला है, डार्विन दैट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके, and Herbert Spencer that survival of fittest, and the above scholars were sources of inspirational for philosophy of fascism, okay, and Nazism, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बोला है, एंड हर्बर्ट ने बोला है कि जो ये जितने भी स्कॉलर्स हैं ना, फिलोसोफर्स हैं, ओके, तो यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं रूट्स। और इसके साथ साथ ना एज सच फासिज्म इज रिटन बाय मुसोलिनी हिमसेल्फ, ओके, and Rocco was another person who gave political doctrine of fascism। तो ये जितने भी स्कॉलर्स हैं ना, इन्होंने, किसी ने फासिज्म लिखी हुई है, किसी ने पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दी गई है ना, इनके द्वारा। नाउ अब डिफरेंस देखें हम नासिज्म में और फासिज्म में। तो नासिज्म में ना बेसिकली रेस, इनके लिए ना रेस अल्टीमेट होता है, ओके, लाइक हम किसी का जो कलर है वो फेयर है, गोरे हैं, कोई काला है ना, तो बेसिकली अल्टीमेटली रेस पे डिपेंड रहते हैं। और फासिज्म में ना, फासिज्म अल्टीमेटली स्टेट इज अल्टीमेट। इट मीन्स कि स्टेट ही है इनके लिए जो भी कुछ है, ओके। क्रिटिसिज्म ऑफ फासिज्म, इट मीन्स कि अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म लिबरल ने किया है, मार्क्सिस्ट ने किया है। देखो लिबरल ने क्या किया है, तो वो हमेशा से फासिज्म, नासिज्म और मार्क्सिज्म, इसको हमेशा से क्रिटिसाइज किया है। एंड इनके द्वारा अगर हम देखें तो सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन, ओके, इंडिविजुअल का एक्सप्लॉइटेशन होता है इसमें। और सबॉर्डिनेट को ना, मतलब इंडिविजुअल को ना सबॉर्डिनेट कर देते हैं कलेक्टिविटी में, ओके। तो एक इंडिविजुअल है ना दब जाता है ना, ग्रुप में हो जाता है वो, और उसकी आवाज वगैरह ये सारी चीजें दब जाती हैं। नाउ अगर हम देखें इन दिस ड्यूटीज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट फॉर लिबरल राइट्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। तो इनमें हमें अगर हम देखें तो इनके लिए ड्यूटीज जो है अपना मार्क्सिज्म, फासिज्म, राइट, इनके लिए ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लिबरल्स के लिए ना राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मानना है। ना मार्क्सिस्ट के बारे में हम बात करें तो आपको देखो मालूम है कार्ल मार्क्स, तो उन्होंने देखो सबसे पहले बोला है एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, और उन्होंने बोला है कैपिटलिज्म का एक पीक है ना, पीक या फिर एक इनिशियल एज ही आपको फासिज्म और नासिज्म देखने को मिलती है, ओके, इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है। नाउ इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द बोथ है ना, us as well as Marxist, okay, liberal as well as Marxist, and the liberals linked fascism with the communism, okay, both were
put under the single category, and from the liberal angle both of these are exploitation of individual, है ना, individual का exploitation होना, and इन्होंने do not give the important to liberty, okay, freedom वगैरह liberty वगैरह नहीं दी इन्होंने, and both of them are sustained by the violent and ideology, okay, and communist scholars equates that fascism with the capitalism, okay, that they believe that it serves of the interest of the capitalist. For communist, fascism is worst manifestation of capitalism. that communist scholars ने भी इसको वही बोला है कि एक तरीके से कम्युनिज्म और फासिज्म दोनों एक ही है और कैपिटलिज्म के लिए काम करते हैं, ओके। नाउ फासिज्म एक तरीके से लास्ट अटेम्प्ट होता है, ओके, बाय कैपिटलिस्ट के द्वारा टू सेव कैपिटलिज्म, ओके, एक तरीके से लास्ट इनिशियल एक आप समझ सकते हो। Fascism was treated as an anti-intellectual and anti-humanity etc. Okay, that means अब अगर हम देखें न्यू मार्क्सिज्म में अगर मूव ऑन करें तो न्यू मार्क्सिज्म क्या है, देखो मार्क्सिज्म ट्राई टू रिवाइव मार्क्सिज्म इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स। इट मीन्स कि इनकी थ्योरी का ना, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना, अब उसको रिवाइव करना ही न्यू का मतलब क्या है, ओके, देखो रिवाइव करना किसी भी थ्योरी को इन अ कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ओके। नाउ इन्होंने देखो ग्रामसी ने बोला कि जो मार्क्स ने बोला था ना कि एक रिवॉल्यूशन आएगा, तो वो अभी तक आया क्यों नहीं, मतलब इन क्वेश्चन उठा तो ग्रामसी ने आंसर दिया कि देखो इसलिए नहीं आया ना कि जो रोल है ना सिविल सोसाइटी का वो अब ऐसा हो गया है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह हो गया है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ा है ना, यहाँ पे अब ये वर्कर है, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट। यहाँ पे ना एक जो बीच की जो सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी, वो क्या है, एब्जॉर्बर की काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे ना इनको बोलते हैं कि आपका काम ही है ड्यूटीज करना, परफॉर्म करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का काम करती है सिविल सोसाइटी। नाउ हार्वर्ड जो मार्कूस है ना, उन्होंने बोला कि वन डायमेंशनल मैन, मैं बताया डेट कि थिंक ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स, इट मीन्स कि मैन है ना अब इकोनॉमिक टर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। इकोनॉमिक टर्म्स वो लाइक अब आप समझ सकते हैं डेट कि ये ना किसी इंसान को स्टार्टिंग से बोला जाए कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक बोला जाए ना कि आपको ये पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, तो वो स्टार्टिंग से वो पैसे ही बनाने लगेगा, है ना, वो कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करेगा, राइट। नाउ अगर हम बात करें थ्री स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म, डेट क्रिटिकल स्कूल और फ्रैंकफर्ट स्कूल, ओके, स्ट्रक्चरल स्कूल, एक्सटेंशलिज्म, ओके। नाउ अगर हम बात करें तो क्रिटिकल स्कूल में सबसे पहले देखें तो दे वर क्रिटिकल ऑफ ऑर्थोडॉक्स ऑफ मार्क्सिस्ट and they were also dissatisfied with Marxist traditions with respect to collapse of capitalism. Now they have served for causes of failure of Marxist tradition. Okay, it means कि पहली बात तो वो disagree भी है, okay, मतलब मार्क्सिस्ट से dissatisfy हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला और वो सारी चीज़ें नहीं हुई, okay, collapse to capitalism, and वो सर्च करते हैं that causes of failures that of Marxist tradition, and also that they were influenced by the Gramsci, and Gramsci had talked about the importance of superstructure and role of ideological factor in the continuations of capitalism. Okay, now अगर हम देखें that कि critical school was also influenced by Lukács, it means कि देखो they were also influenced by Hegel, and their work is primarily based on the work of young Marx, and that is economic and philosophical manuscript. यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है, ओके। तो यंग मार्क्स का है ना एक तरीके से आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, ओके। एक तरीके से उसका जो भी वो बोल रहा है ना वो हीगल का है, ओके। हीगल जो भी बोले थे वो सभी उसको सपोर्ट करते हैं। नाउ वेयर द मार्क्स हैज डिस्कस अबाउट द डिटेल्स अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ एलिनेशन, ओके, और प्रॉब्लम्स ऑफ एलिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया इसमें। एंड Herbert Marcuse that he has talked about media and information technology in sustenance of capitalism, right। तो मतलब मीडिया और आईटी है ना, ये दोनों काम करते हैं कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के लिए, ओके। और एक्सप्लॉइटेशन जो अपना वर्कर क्लास है ना, तो उसको एक तरीके से उसको कंसेंट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करने के लिए। नाउ नोट अगर हम देखें डेट ओरिजिन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो बेसिकली देखो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 एट फ्रैंकफर्ट, ओके, जर्मनी। फिर इसको रीलोकेटेड कर दिया गया था यूएसए में 1930s में, ओके। फिर से बाद रीलोकेटेड कर दिया फ्रैंकफर्ट में, ओके, 1950s में, एंड फिर ये डिसॉल्व हो गया 1960s में। नाउ क्रिटिकल स्कूल इटसेल्फ इज नॉट अ यूनिफाइड बॉडी ऑफ वर्क, एंड स्कॉलर्स राइट
different themes. However, they also shares concern that capitalist society having on the personality of men and Harvard Marcuse concept one dimensional man. ओके तो बेसिकली उन्होंने अपनी बुक में वन डायमेंशनल बैंक में ये एनालाइज किया दैट की इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी. इट मीन्स जब है ना कैपिटलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट की सोसाइटी क्या करती है, वर्कर को एक्सप्लॉइट करती है. ओके अब कैपिटलिस्ट की बात क्या आती है, पोस्ट कैपिटलिस्ट. ओके अब ये पोस्ट कैपिटलिस्ट है क्या, इट मीन्स कि जब थोड़ा सा वर्कर का जो रिवॉल्यूशन टाइप होने लगता है या फिर कुछ ऐसी चीज होने लगती है जिसमें क्या है कैपिटलिस्ट है ना ध्यान देने लगे अपने वर्कर्स के लिए. ओके तो वर्कर्स को ध्यान देने लगे कि जिससे वो उनकी तरफ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना चले उनका. ओके तो उनका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें करना है ना, उनको समय समय पे सारी चीज़ें पेमेंट करना और जो भी उनकी ज़रूरत का काम है उसको उनको देना. राइट तो ये सारी चीज़ें करना उसको बोलते हैं अपन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम दैट जेन्युइन प्रोलिटेरिएट क्लास डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. क्यों, मतलब प्रोलिटेरिएट क्लास इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि देखो जो वर्किंग क्लास है ना वो एक तरीके से आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विथ मटेरियल पोजीशंस and the thought as well as the personality of people distort. It means कि अगर हम देखें ना जो एक्सप्लॉइटेशन जो उस टाइम पे प्रोलिटेरिएट थे ना, जी जर्मन वर्ड है. ओके तो अगर हम बात करें डेट के जो अपना पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो डिस्ट्रॉयड कर दी गई है इनकी जो पर्सनैलिटी है ना. पर्सनैलिटी इट मीन्स कि पहले इनको थोड़ा सा रहता था कि हाँ हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट नाउ है ना इनको सेटिस्फाई किया जा रहा है. सेटिस्फाई मतलब कि इनको है ना सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं. लाइक इनको टेलीविज़न चाहिए, टेलीविज़न ले लो. ओके आपको मतलब जूते चाहिए, जूते ले लो. यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म ले लो. तो इस तरीके से इनको कंसेंट मतलब पहले ही कर दिया है कि जिससे क्या है ये खुश रहे. ओके और ये काम करते रहे हमारे लिए ने मतलब कैपिटलिस्ट के लिए. दे हैव बिकम अ शीप लाइक अ क्रिएचर विदाउट द माइंड ऑफ देयर ओन. ओके and from the multi-dimensional personality man has become a one-dimensional personality and man has only one dimensional in his personality, that is dimension of consumer. He has criticized science for distorting personality of man, and science recognizes only the observable fact, and science does not entertain the questions of value. Hence value are neglect in society and these skills critical एबिलिटी ऑफ मैन. ओके तो मतलब बेसिकली ना साइंस है ना क्या करती है, ऑब्जर्वेबल फैक्ट को रिकॉग्नाइज करती है. ओके ये अब आप बोल सकते हो डेट की है ना इसको साइंस को क्रिटिसाइज किया गया है. जो वन डायमेंशनल मैन है ना एक तरीके से पहले से मैन्युफैक्चर कर दिया लाइक कि आपको यही काम करना है, ये काम करना है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया ना. तो मतलब बाकी सब चीज़ें सोचने के लिए है कहाँ यहाँ पे, मतलब स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता ही नहीं है. राइट नाउ हार्वर्ड जो है ना मार्कूस है ना उन्होंने बोला कि देखो सेज दैट मार्क्सिज्म इज मार्क्सिज्म विदाउट द प्रोलिटेरिएट. ओके and he is not optimistic about the proletariat. According to him, today capitalism has resolved its major contradictions. Today proletariat class possesses material wealth and their heart and soul lies in this positions. Hence he believed that any change is possible through the marginalized section of society. It means कि अब जो प्रोलिटेरियत हुआ करता है ना अब वो प्रोलिटेरियत क्लास नहीं रहा. क्यों, क्योंकि ना मार्जिनाइज जो सेक्शन होते हैं ना बीच के वाले जो लाइक मीडिया वगैरह जो है ना अब है ना ये है ना इनके थ्रू ना कुछ भी पॉसिबल है. ओके मीडिया वगैरह ये एक तरीके से एक तरीके से कंसेंट मैन्युफैक्चर के लिए काम करते हैं और कुछ भी पॉसिबल है डेट अगर ये चाहें तो अगर स्टार्टिंग से आपको बोला जाए कि गॉड होते हैं मतलब रियलिटी होते हैं. ओके नाउ अब अगर मैं बोलूं कि गॉड होते हैं और गॉड ने क्या किया है स्टेट को उनको ड्यूटी संभालने के लिए दी है. ओके स्टार्टिंग से बोलूं स्टेट ही गॉड है, स्टेट ही सब कुछ है ना. स्टेट आपको पहनना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा, सब कुछ करेगा. तो स्टार्टिंग से अगर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करोगे ना तो एक तरीके से ना माइंडसेट उन्हीं की तरह हो जाता है. राइट तो ये सारी चीज़ें होती है. नाउ evaluation देखें ना क्रिटिकल स्कूल्स का, दिस वाज नॉट अ सिस्टमेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स. क्रिटिकल स्कूल does not provide any specific program of actions, okay, at the best, and critical school is the highlighting the limitation of orthodox Marxism. Now structural schools के बारे में देखें तो Althusser, he is a prominent scholar of this school and it does not believe that thoughts of young Marx is Marxism. okay it means कि जो young Marx के जो thought है ना वो Marxism है ही नहीं. क्यों, क्योंकि ये हीगल के जो आपने पढ़ा था ना हीगल थॉट्स तो वही है. ओके ही डज नॉट बिलीव दैट थॉट्स ऑफ यंग मार्क्स एसेंस ऑफ मार्क्सिज्म. ही बिलीव्स दैट
issue of consciousness and freedom and alienation are the essence of Hegel. Okay, Hegel के thoughts है and not a Marx. And according to him, there is a definite break in the thoughts of young Marx and mature Marx. Okay, mature Marx अलग बात करता है, structuralist है वो, thoughts of mature and Marx are a real Marxism and mature Marx is structuralist. Now Althusser was influenced by the Gramsci. He gives a concept of determinism. Now it means that Marxism eco factor is over determined and economic जो स्ट्रक्चर है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर. ओके, इनका मानना है, इन्होंने ना जो मार्क्सिज्म है ना, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे दिया है. भैया अगर किसी चीज़ को चेंज करना हो ना तो और भी और फैक्टर लगते हैं. ओके, तो उन्होंने यही बोला है. Okay, and structure, but there are other structure also, thus he gives a concept of multiple structure. Now Althusser has analyzed Russian revolution which has started from the political structure, right, rather than the economic structure. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि हर एक रिवॉल्यूशन ऐसे नहीं होता है, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से हुआ था रिवॉल्यूशन, राइट, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से नहीं होता है. Or Althusser differ from a Gramsci is one way that Althusser does not believe in the autonomy of man, that that is man can not make history and history is a process. Human behavior completely controlled by the structure like Gramsci, and he also talks about the ideology apparatus of states. It means कि ये ना जो हिस्ट्री है ना मैन के द्वारा नहीं लिखी जाती. ओके, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है एक अलग अलग फैक्टर्स पे. ओके, एक सिंगल मैन क्या मतलब, एक सिंगल मैन इनके द्वारा अगर देखें तो एक सिंगल मैन कुछ नहीं है. इट मीन्स कि वो पूरी चीज़ों को नहीं कर सकता क्योंकि रिवॉल्यूशन भी आया है ना, तो एक कम्युनिटी है ना प्रॉपर. नाउ हैव इन्फ्लुएंस अनदर स्ट्रक्चरिस्ट एंड मार्क्सिस्ट लाइक निक पोलंजास. ओके, निक पोलंजास के बारे में अगर हम देखें इनका व्यूज, तो इन्होंने बोला है ना रिलेटिव ऑटोनॉमी के बारे में बोला है. एक टाइम पे ना स्टेट आपकी सुनेगा. ओके, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब वो इतना कैपेबल हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या बोलेगा कि आप अब हमारी सुनो क्योंकि हम अब पावर में. ओके, तो स्टेट इज नॉट ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद ना पावर आ जाएगी जो कैपिटलिस्ट के हाथ से स्टेट के हाथ में. ओके, and state is not simply the reflection of base at the time, and state is autonomous and relatively autonomy of the state manifested to show that state is neutral. Okay, and it also helps in providing legitimacy to state. Okay, legitimacy के बारे में आपको मालूम है ऑलरेडी, that स्टेबल बनाना. ओके, और कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन ना होना. ओके गाइस, तो होपली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.